बढ़िया होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आज इस यूट्यूब चैनल पर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12th के लिए रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री की क्लासेस। और केमिस्ट्री में जो कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन, ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 है। कौन सा है? चैप्टर 6 है ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 है। तो इसको स्टार्ट करने वाले हैं आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन। देखिए, हेलोएरिन में जो हेलो शब्द है उससे तात्पर्य है हेलोजन समूह से। किससे है? हेलोजन समूह। और हेलोजन समूह में हम देखते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सभी आते हैं। अगर हम हेलोजन समूह के बारे में और बात करें तो ये आवर्त सारणी में 17वां वर्ग है। कौन सा है? 17वां समूह है। और ये इसमें पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। किसके आते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये 17वें वर्ग का तत्व है। और उसके बाद बात करें यहाँ पर देखिए जो एल्केन और एरीन है। एल्केन और एरीन दोनों ही हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है यहाँ पर ये कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एल्केन और एरीन दोनों ही हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए एल्केन क्या है। एल्केन में एक ये एल्किल समूह है। आपको जो ये समूह आपको दिख रहा है इसको हम एल्किल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल समूह कहते हैं, है ना। और ये हाइड्रोजन लगने पर अब ये एल्केन बन जाता है। और ये आपको ये बेंजीन रिंग दिख रही है, इसको हम एरीन कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। अब देखिए कुछ बेसिक जो है आपको जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जो आप पहले भी अब अपनी 11th क्लास में पढ़ कर आए होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक छोटा एक कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है मेथेन। 2 कार्बन का है जिसका नाम है, इसको हम लिख देते हैं, ये 2 कार्बन का है, ये 1 कार्बन का है। और यहाँ देखें प्रोपेन जो है हमारा ये 3 कार्बन का है। ब्यूटेन ये 4 कार्बन का है। पेंटेन 5 कार्बन का है, 5C। हेक्सेन 6 कार्बन का है। और हेप्टेन 7 कार्बन का है। ऑक्टेन 8 कार्बन। और नोनेन 9 कार्बन। और डेकेन जो है वो 10 कार्बन का हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो नोनेन और डेकेन में है, यहाँ पर CH2 को मैंने होल 7 किया हुआ है। मतलब ऐसा है कि यहाँ पर CH2 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 ऐसे करके 7 CH2 हैं इसमें और 2 CH3 ग्रुप्स हैं, है ना। और सेम चीज़ डेकेन के साथ है। डेकेन में भी CH2 CH2 8 है और ये 2 CH3। देखिए जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा करने पर जो यौगिक हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन अथवा हेलो एरीन कहते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए कि ये एक एल्केन है, यहाँ पर हमने इसकी हेलोजन ये हेलोजन है, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, कोई फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या कोई भी और जो आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। और एल्किल समूह में भी कितने भी कार्बन का कोई समूह हो सकता है, 1 2 3 4 5, जैसे अभी हम 10 तक कार्बन तो हम देख कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो कोई भी कार्बन यहाँ हो सकता है। तो ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है इसका प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया है? देखिए यहाँ पर ये हेलोजन समूह के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर एक HX ये बाई प्रोडक्ट के रूप में मतलब सह उत्पाद के रूप में बनता है। लेकिन फ़िलहाल हमारा इससे ज़्यादा कोई वास्ता है नहीं, बाद में इसके बारे में देखेंगे। तो हमको अब जो ये कंपाउंड बना इसको हम हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। या फिर इसको हम एल्किल हैलाइड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इसको हम एक और नाम दे देते हैं जो इसका नाम है एल्किल हैलाइड। इसको एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये जो है आपको दिख रहा है ये बेंजीन दिख रही है ना, इसको हम एरोमेटिक और इसको हम क्या कह सकते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
इसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। और देखिए जो ये आपको दिख रहा है एल्केन है, इसको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये दो नाम और हैं, ये आपको बार बार आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, तो हमें इसी को अभी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, इनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं और इनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है, इसकी जब ये हैलोजन से रिएक्शन होती है तो ये भी इसका जो हाइड्रोजन है उसका क्या कह जाता है, करा देता है, प्रतिस्थापन करा देता है। किसके स्थान पर? एक हैलोजन ग्रुप वहाँ ऐड हो जाता है, एक हैलोजन एटम या परमाणु ऐड हो जाता है। देखो हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु, तो हेलो एल्केन में जो हैलोजन परमाणु होता है वो एल्केन के sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। कौन से कार्बन से जुड़ा होता है? देखिए ये रहा sp3 संकरित कार्बन। देखिए sp3, sp2, sp, ये जो संकरण है आप पढ़ कर आ रहे हो आप 11th क्लास में, लेकिन अगर हम यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा बात कर ले तो देखो यहाँ पर जो ये CH2, इसको हमने कहा है कि ये sp3 है। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक हाइड्रोजन इसके पास यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन इसके पास यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हैलोजन के साथ ये जुड़ा हुआ है और दूसरा यहाँ एक कार्बन है। तो देखो ये जो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, इन सभी बॉन्डों को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सिग्मा बॉन्ड है। और ये जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इनका जितने इनकी संख्या होती है उसके हिसाब से क्या होते हैं, यहाँ पर संकरित कक्षक बनते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा sp3 यानी p के 3 और s का एक कक्षक होता है। इस तरह से ये 4 होते हैं। मान लो अगर एक सिग्मा बॉन्ड कम हो जाता तो इसको हम फिर sp2 संकरित कहते हैं। तो और इसके बारे में हम आगे भी अपनी क्लास में बात करेंगे। तो इस पर आप अभी फ़िलहाल के लिए इतनी ही बातें करते हैं, आगे चलते हैं। देखो तो इतना आपको पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन में मोस्टली जो क्या होता है, जो हैलोजन परमाणु होता है वो एल्केन के sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। और यहाँ पर जो ये दूसरा कार्बन है ये भी sp3 संकरित ही होता है। कैसा होता है? sp3 संकरित ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हेलो एरीन में हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। कौन से कार्बन से जुड़ा होता है? sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। देखिए ये एक बेंजीन रिंग है जिसकी स्ट्रक्चर हमने प्रॉपर कार्बन और हाइड्रोजन के रूप में दिखा दी है। आपको 3 जो डबल बॉन्ड है वो आपको यहाँ आसानी से दिख भी जाएंगे। देखो एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा और एक डबल बॉन्ड ये रहा। ये यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है और इस तरह से सभी कार्बन्स हैं और सारे कार्बन्स की वैलेंसी पूरी है। तो ये जो आपको दिख रहा है सभी कार्बन ये sp2 संकरित हैं। तो इसके लिए अगर देखें, आपको अभी थोड़ा सा डाउट है वो क्लियर भी हो जाएगा। यहाँ पर इस कार्बन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है, एक ये दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो देखो ये एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ये एक सिग्मा बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है। अब जो ये पाई बॉन्ड है इसका उपयोग हम संकरण में नहीं करते, मतलब इसको हम संकरण में उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड ही हो जाते हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए एक sp कक्षक होता है और 2 p कक्षक होते हैं, इसीलिए इसका जो संकरण है sp2 संकरण हो जाता है। ठीक है ना, तो ये इससे हमको इसका संकरण पता चलता है। बाकी और जैसे जैसे जहाँ इनकी ज़रूरत होगी हम वहाँ बात करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए अब जो नेचर में काफ़ी सारे हैलोजन की जो हैलोजन और कार्बन के यौगिक हैं काफ़ी सारे मौजूद हैं, उसमें से कुछ के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं। देखिए यहाँ पर हैलोजन यौगिकों के उपयोग देखने वाले हैं जो हम नेचुरली करते हैं और अभी भी हम इनके उपयोग करते जा रहे हैं। काफ़ी सारे उपयोग हैं। देखिए कार्बनिक विलायक के रूप में इनका उपयोग काफ़ी, देखो जो वाटर है, वाटर में यानी कि पानी में केवल या तो पानी घुलेगा या फिर ऐसे पदार्थ घुलेंगे जो या तो आयनिक फॉर्म में हो या वो ध्रुवता दर्शाते हों। क्या दर्शाते हों? ध्रुवता। ध्रुवता का मतलब होता है जिसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें किसके साथ? पानी के साथ। तो ऐसे यौगिक तो पानी में विलय होंगे, लेकिन जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, है ना। अब अगर कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये वो अध्रुवता शो करेंगे। कार्बनिक यौगिक क्या शो करते हैं? अध्रुवता शो करते हैं। अध्रुवता का मतलब है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि धनावेश और ऋणावेश नहीं होता है। तो अध्रुवता शो करने के कारण ये जल में तो विलय नहीं होते हैं, इसलिए
जल का उपयोग विलायक के रूप में इनके साथ नहीं किया जाता है। तो और दूसरे जो विलायक होते हैं, जैसे एक बड़ा फेमस विलायक है जिसका नाम है CCl4, जिसको हम कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका उपयोग क्या किया जाता है, इसका उपयोग कार्बनिक विलायक के रूप में किया जाता है। मतलब जो चीज़ें पानी में नहीं घुल रही हैं उनको घोलने के लिए कार्बनिक विलायक मुख्य रूप से उपयोग में आते हैं। उसके बाद देखिए जो हैलोजन के यौगिक होते हैं उनका उपयोग प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक के रूप में भी किया जाता है। एंटीबायोटिक, है ना। एंटीबायोटिक से तो आप जानते ही हो, एंटीबायोटिक वो जो डॉक्टर हमें दवाइयाँ देता है जब हम बीमार हो जाते हैं, हमारे खांसी जुकाम में बहुत सारी बीमारी होती थी, तो डॉक्टर सबसे पहले हमको एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो किसके बने होते हैं, ये हैलोजन यौगिकों के बने। तो उन्हीं में से एक एंटीबायोटिक यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है क्लोरम्फेनिकोल। क्या है इसका नाम, क्लोरम्फेनिकोल। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसका उपयोग टाइफाइड होने पर डॉक्टर हमारे लिए देता है कि लीजिए ये क्लोरम्फेनिकोल एक एंटीबायोटिक है और इसका उपयोग कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक हार्मोन भी है जिसमें जो हैलोजन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। देखिए ये हार्मोन है जो थायरोक्सिन हार्मोन है, और ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारी थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ये जो हार्मोन है इसके निर्माण के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या ज़रूरी होता है, आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है। जब आयोडीन इसके साथ जुड़ जाता है तभी कंप्लीट रूप से ये एक्टिव थायरोक्सिन बन पाता है। तो हैलोजन है, हैलोजन इस हार्मोन के निर्माण के लिए भी ज़रूरी है। अगर मान लो आयोडीन के हमारे अंदर कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में या हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वो सूज जाएगी, उसमें सूजन उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण ये रोग देखने को मिलेगा जिसका नाम है गलकन रोग, है ना, या इसको घेंगा रोग भी कहते हैं, या इंग्लिश में हम कहें तो इसको गॉइटर डिजीज़ भी कहते हैं। गॉइटर डिजीज़ भी इसको कहते हैं इंग्लिश में, है ना। उसके बाद देखिए एक और यहाँ पर मेडिसिन है जिसका उपयोग मलेरिया के इलाज में किया जाता है। किसके इलाज में किया जाता है, मलेरिया। मेडिसिन का नाम क्या है, क्लोरोक्विनोन, है ना। क्लोरोक्विनोन का ये एक क्लोरो क्या है, एक हैलोजन है ना। तो ये एक क्लोरो का यौगिक है, कंपाउंड है, जिसका उपयोग किसके इलाज में किया जा रहा है, मलेरिया के इलाज में किया जा रहा है। अब देखिए जो ये क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म का उपयोग चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक का मतलब होता है बेहोश करने के लिए, है ना। जैसे मान लो सर्जरी हो रही है तो जो मरीज़ होता है उसको बेहोश करना ज़रूरी होता है ताकि वो चीज़ें देख ना पाए, डिस्टर्ब ना हो, इसलिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक या बेहोश करने के रूप में किया जाता है, कहाँ, चिकित्सा में। ऐसे ही देखिए जो आयोडोफॉर्म है इसका उपयोग पूतिरोधी के रूप में, पूतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक, आपने सुना ही होगा एंटीसेप्टिक के बारे में तो, है ना। एंटीसेप्टिक के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब त्वचा से संबंधित आपको कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। बाह्य जो चोटें होती हैं उनमें इनका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो देखिए आज हमने जो हैलोजन यौगिक हैं उनके हमने उपयोग पढ़े हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़े कि हेलो एरीन है और हेलो एल्केन है वो क्या होते हैं, किस स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, इन सभी के बारे में हमने आज बात की। एल्केन क्या है, एरीन क्या है, किस कार्बन से हैलोजन जुड़ता है, और ये हमारे कुछ जनरल हेलो एल्केन है, इनके एल्केन के बारे में हमने बातें की। तो आज हमने जस्ट इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जो इस चैप्टर में हेलो एल्केन और हेलो एरीन के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को भी फ़िलहाल यहीं एंड करते हैं कि धन्यवाद।